ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है। हर थोड़े समय के बाद कोई ना कोई त्यौहार आता है जिसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खुशी उमंग से मनाते हैं। लेकिन हर त्यौहार के अंदर कुछ ना कुछ राज छिपे हैं, कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जो हमारे जीवन को एक्चुअली और बेहतर एलिवेटेड बनाता है। अभी राखी का त्यौहार है, आप देखें बहुत खुशी से ये सब मनाते हैं। खास इस दिन पर बहन भाई को राखी बांधती है और जिस समय धागा बांधती है तो उस समय सभी समझते तो ऐसे ही हैं कि भाई फिर प्रतिज्ञा लेता है कि वो बहन की रक्षा करेगा। पर हमें भी कई बार संकल्प चलता है कि कैसे पॉसिबल है। कभी कभी भाई बहन से छोटा होता है, कभी दूसरे देश में होता है, दूसरी सिटी में होता है, और सिर्फ प्रोटेक्शन बहन को चाहिए ऐसे तो नहीं है, भाई को भी चाहिए। एक्चुअली क्या चीज़ है जो हमारी रक्षा करती है? रक्षा कोई भाई बहन की करता है या बहन भाई की करता है ऐसे नहीं है, लेकिन जो चीज़ रक्षा करती है वो है प्योरिटी, पवित्रता। ये जो बहन और भाई का रिश्ता है ये बहुत पवित्र रिश्ता है, इसलिए इस रिश्ते में दिखाया कि बहन भाई को राखी बांधती है। लेकिन एक्चुअली राखी बांधना, धागा बांधना ही माना एक प्रतिज्ञा लेना। और किस चीज़ की प्रतिज्ञा लेना? पवित्रता की प्रतिज्ञा लेना, क्योंकि पवित्रता में बहुत शक्ति है। पवित्रता है जो हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा करनी है? वैसे भी एक्चुअली हम जब परमात्मा को भी याद करते हैं तो क्या कहते हैं? दुखों से मेरी रक्षा करो। और वो दुख का कारण और कुछ नहीं, बाहर नहीं है। बाहर तो वैसे भी बहुत हमारे कंट्रोल में नहीं है, कौन सी परिस्थिति आएंगी, कौन सा व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा। लेकिन हमारी अंदर की इम्प्योरिटी हमारे दुख का कारण बनती है। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्योर सोचेंगे, राइट सोचेंगे, सही बोलेंगे, प्योर कर्म करेंगे। वही चीज़ है जो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है। अगर कभी कभी फल ठीक नहीं है, कॉन्सिक्वेंस ठीक नहीं है, जो रिटर्न आ रहा है वो अच्छा नहीं लगता ना। हम कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसका कारण है कि मैंने वो ऐसा कुछ किया है जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो सबसे बड़ी मेरी रक्षा है कि जब मैं अपने से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पवित्र सोचूंगा, बोलूँगा और करूँगा। क्योंकि आप देखो, हम किसी के साथ अगर गलत भी बोलते हैं, उनको दुख होता है, हमें दुख होता है। हम कुछ गलत करते हैं अनएथिकली, थोड़ा झूठ बोला, चोरी करी, कोई भी हमने किसी भी वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो हमारे अंदर में खालीपन, भय, चिंता, दुख, उदासी, गिल्ट, ये सब बढ़ने लगता है। पहली प्रतिज्ञा आज के दिन, जिस समय हम धागा बांध रहे हैं या बंधवा रहे हैं, कि हम पवित्र सोचेंगे, पवित्र बोलेंगे, पवित्र करेंगे। प्योरिटी में इतनी ताकत है कि आपके संकल्प सामने वाले के संकल्प को भी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आज के समय और क्या प्रोटेक्शन है। किसी के साथ 2 बॉडीगार्ड होते हैं तो भी उसको डर लगता है। लेकिन आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, ये मैजिकल है। मानो कई बार हम किसी को देख करके कहते हैं ना, इसकी दृष्टि थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे लगता है इसकी भावना थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन अगर मेरी दृष्टि और भावना ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, आज वो व्यक्ति किसी खराब पोस्टर को देखता है तो उसके मन में थोड़े से विकारी संकल्प भी चलते हैं। वही व्यक्ति अगर मंदिर में किसी देवी की मूर्ति को देखता है तो उसके संकल्प बदल जाते हैं। उसके मन में उस देवी के प्रति श्रद्धा की भावना और रिस्पेक्ट की भावना आने लगती है। व्यक्ति वही है, लेकिन स्टिमुलस अलग था। खराब चीज़ देखी तो खराब संकल्प चले, प्योर चीज़ देखी तो प्योर संकल्प चले। ऐसे भले हमारे सामने कोई है जिसकी दृष्टि थोड़ी ठीक नहीं है, देखने का तरीका ठीक नहीं है, या उसके मन के संकल्प ठीक नहीं है, पर अगर मेरे मन के संकल्प ठीक हैं, मेरी भावना उसके प्रति ठीक है, अगर मुझे उस समय स्मृति है कि नहीं ये आत्मा भी बहुत प्योर है, भगवान का बच्चा है, ये तो मेरा भाई या बहन है, ये मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता है, तो मेरे संकल्प उसके संकल्प को चेंज कर देते हैं। मेरी भावना उसकी भावना को चेंज कर देती है, और ये मैजिक होता है। कितनी बार ऐसा होगा
कि कोई मेरे साथ गलत करना भी चाहेगा, कोई चीट करना चाहता है, धोखा देना चाहता है, पर हमारे शुभ संकल्प, हमारे शुभ वाइब्रेशन उनके मन को परिवर्तन कर देंगे। ऐसा हमारे आसपास प्योरिटी का ऑरा हो कि उस ऑरा के अंदर कोई गलत कर ही नहीं सके, लेकिन ऐसी प्योरिटी जो हमारी ही प्रोटेक्शन करे, उसकी प्रतिज्ञा लेनी है। और इसलिए इस प्रतिज्ञा पर चलने के लिए परमात्मा का प्यार चाहिए। ऐसे कई सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर राखी के दिन बहुत सुंदर वायुमंडल होता है। हर कोई जो वहाँ बहनें हैं वो भाई बहनों को जो राखी बांधती हैं वो परमात्मा की राखी है, परमात्मा के प्यार की राखी है। क्योंकि प्यार में वो ताकत आ जाती है कि हम पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सकें, और वो प्रतिज्ञा जो है वो हमारी फिर रक्षा करती है। तो एक तो उस दिन धागा बांधते हैं, दूसरा आप देखें कि बहन भाई को जब धागा बांधेंगी तो उससे पहले तिलक भी लगाती है, और तिलक हमेशा कुछ स्मृति के लिए होता है। ये सारे रिचुअल रिमाइंडर का काम करते हैं। तो ये भी एक रिचुअल कि हम जब किसी को तिलक लगा रहे हैं तो उस समय पर भी हमें ये स्मृति रहे कि हर कोई प्योर है, पवित्र आत्मा है, कोई भी है, चाहे मेरे सामने मेरा भाई है या कोई भी दुनिया का व्यक्ति है, ओरिजिनली वो बहुत प्योर है। हो सकता है जर्नी में चलते चलते कोई ना कोई कमी तो हर एक के अंदर आ जाती है, पर ओरिजिनल नेचर उसकी प्योरिटी की है, क्योंकि वो प्योरिटी की स्मृति और प्योरिटी की प्रतिज्ञा ही मेरी रक्षा करेगी। फिर हम क्या करते हैं, मुख मीठा कराते हैं। हर त्यौहार में मुख मीठा कराने की रस्म ज़रूर है, लेकिन क्या रिमाइंडर का काम करता है, केवल वो मीठा नहीं, पर हमारा मुख सदा मीठा रहे, हमारे बोल हर एक के प्रति बहुत मीठे हों। कभी कोई ऐसा बोल नहीं बोलना है जो किसी को दुख दे। हम तो कई बार उसको बोलकर भूल जाएंगे, सामने वाला हमारे बोल को पकड़ लेता है, बार बार उसको अपने मन में रिपीट करता रहता है। रिपीट करते करते इतना दुख क्रिएट कर लेता है जैसे वो अंदर एक जख्म बन जाता है, और ब्लेम तो हमें ही कहता है ना, आपने 10 साल पहले ऐसा बोला था, 20 साल पहले ऐसा बोला था। लोगों को बातें भूलती नहीं हैं। ये तीर एक बार निकल जाता है फिर वापस नहीं आता बोल का। इसलिए हर त्यौहार में मुख ज़रूर मीठा करते हैं कि रिश्तों में हमारे मुख में मिठास हो। रिश्ते एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। हम किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलें कि उनका दिल दुख जाए। और फिर लास्ट में गिफ्ट। आजकल तो गिफ्ट भी बहुत महंगे महंगे हो गए हैं। कभी कभी जो त्यौहार है उसकी सिंप्लिसिटी ख़त्म हो जाती है और भौतिकता की तरफ वो जाने लगता है। बहन भी सोचेंगे मैं कैसी राखी बांधूं, सोने की, चांदी की, डायमंड की। पहले तो सिंपल धागा ही बांध देते थे क्योंकि ये तो विधि थी और उस विधि के पीछे जो रिमाइंडर था उसको याद करना था। भाई भी सोचता है मैं क्या गिफ्ट दूं, और उस गिफ्ट से कभी कभी तो हम अपनी वैल्यू कर लेते हैं। वरना अगर कोई गिफ्ट थोड़ा सा साधारण होगा, सस्ता होगा, तो हमें लगेगा शायद भाई मुझसे प्यार नहीं करता। एक्चुअली हम प्यार को गिफ्ट से तो नहीं तोल सकते हैं। प्यार तो एक एहसास है, एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा कि हम उस गिफ्ट को फिर औरों को बताते हैं, ये गिफ्ट मिला, पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, फिर कोई अप्रिशिएट करता है, फिर हमें उस चीज़ की वैल्यू फील होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली त्यौहार सिंपल होने चाहिए। प्यार हमारा एक दूसरे के प्रति है, वो गिफ्ट से नहीं पता चलता, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी शुभ भावना है, दुआएं हैं। सबसे बड़ी गिफ्ट अगर कोई किसी को दे सकता है तो वो दुआ है। दिल की दुआ, गुड विशेस, शुभ भावना, क्योंकि दुआएं दूसरों को जीवन में बहुत आगे बढ़ाती हैं। तो हमें इस बारी जो गिफ्ट एक्सचेंज करना है, भले स्थूल गिफ्ट भी करें, लेकिन उससे अपने को वैल्यू नहीं करें। वो चीज़ ये आधार नहीं हो कि सामने वाला मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन मुझे ऐसी गिफ्ट देनी है कि सामने वाले को उस प्यार का अनुभव हो, वो दुआ और गुड विशेस। तो जो ये त्यौहार है, हम उस त्यौहार को अगर बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, रॉयल्टी के साथ, वो क्या हमें स्पिरिचुअली सिखाने के लिए आया है, उससे मनाते हैं,
तो वो हमारे जीवन में उन्नति का आधार बन जाता है। बहुत ही ये प्योर फेस्टिवल है और ये हमारे अंदर प्योरिटी को लेकर के आता है जो हमारी सदा सुरक्षा करती है। तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम मिल करके परमात्मा की प्यार की ये राखी बांधें, पवित्रता का कंगन पहने, पवित्रता की प्रतिज्ञा करें और ये सदा ही हमारी रक्षा करेगा। ओम शांति।